अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मद्राज और आप चैनल देख रहे हैं फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन। हमने रिसर्च के स्टार्ट किया था। इससे पहले हम रिसर्च की टाइप्स और वेरिएबल रिसर्च के जो हैं वो पिछले लेक्चर में उसको डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वहां से आगे स्टार्ट करते हुए हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे। इसमें हम देखेंगे आज कि हाइपोथेसिस क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं और टाइप्स कौन कौन सी है। मेन टाइप्स जिसमें डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस क्या होता है, नल हाइपोथेसिस क्या होता है और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसको। अगर आपने इससे पहले चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। हाइपोथेसिस इज़ अ प्रिडिक्शन। हाइपोथेसिस क्या है? एक प्रिडिक्शन है रिगार्डिंग द पॉसिबल आउटकम ऑफ ए स्टडी। कि हम जो कोई स्टडी कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, तो उसका जो एक पॉसिबल आउटकम हो सकता है, मुमकिन उसका एक हल जो निकल सकता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं प्रिडिक्शन। हाइपोथेसिस को उर्दू में हम कहते हैं मफरूज़ा, फ़र्ज़ की गई चीज़। तो मफरूज़ा कायम कैसे किया जाता है? एक रिसर्चर जो होता है उसके जहन में मफरूज़ा आता कहते हैं जब वो एक लिटरेचर रिव्यू करता है। लिटरेचर रिव्यू करने के बाद उसके में जो उसके वेरिएबल होते हैं उनके दरमियान वो एक लॉजिकल रिलेशन कायम करता है। तो उस लॉजिकल रिलेशन के नतीजे में उसके पास एक हाइपोथेसिस आता है, एक मफरूज़ आता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। तो ये जो लॉजिकल कंक्लूजन उसके जहन में आता है लिटरेचर रिव्यू के बाद, पर्सनल एक्सपीरियंस के बाद या ऑब्जर्वेशन के बाद, तो उसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। उसके एडवांटेज ऑफ स्टेटिंग हाइपोथेसिस इंक्लूड, इसके एडवांटेज क्या क्या हैं हाइपोथेसिस के? फोकस अस टू थिंक मोर डीपली एंड स्पेसिफिकली अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ द स्टडी। कि जब वो कोई पॉसिबल आउटकम ऑफ स्टडी बना लेता है तो उसके बाद वो ज़्यादा डीपली और ज़्यादा स्पेसिफाइड हो जाता है, स्पेसिफिकली उसको ऑब्ज़र्व करता है, उसका मुताला करता है, जिसके बाद उसके रिज़ल्ट जो हैं वो ज़्यादा बेहतर और एक्यूरेट होते हैं। रिसर्च के रिसर्च जो है वो आपको ज़्यादा रिलायबल और या वैलिड हो जाती है। इस तरह इनेबल अस टू मेक स्पेसिफिक प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन prior evidence or theoretical argument, help us to clarify whether we are or we are not investigating relationship। डिसएडवांटेज क्या है इसके हाइपोथेसिस बनाने के? जहाँ पे इसके कुछ फ़ायदे पड़े हैं हमने तीन, तो वहाँ पर इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। तो सबसे पहला डिसएडवांटेज क्या है? मे लीड टू ए बायस इन द पार्ट ऑफ द रिसर्चर। कि रिसर्चर जो है उसके अंदर बायसनेस आ सकती है। जब वो एक लॉजिकल कंक्लूजन पहले बना चुका होता है तो हो सकता है रिसर्च करते हुए वो अपने हाइपोथेसिस के साथ की बुनियाद पर उसके अंदर बायसनेस आ जाए, वो उसी को दुरुस्त साबित करने की कोशिश करने लग जाए जो उसने हाइपोथेसिस बनाया है। लेकिन हाइपोथेसिस तो ज़ाहिर है दुरुस्त भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, वो तो एक फ़र्ज़ी हल होता है। वो उसने टेस्ट होना होता है, टेस्ट होने के बाद आप उसको दुरुस्त भी कह सकते हैं, आप उसको गलत भी कह सकते हैं। सेकंड इसका क्या है कि इन सम स्टडीज इट वुड बी इनएप्रोप्रिएट टू प्रिडिक्ट व्हाट फाइंडिंग वुड बी। Focus on the hypothesis could prevent the researcher from seeing the other phenomena that might be important to study। ये एक अहम पॉइंट है कि रिसर्चर जो है वो बाकी जो कोई पॉसिबल सोल्यूशन आ सकते होते हैं उनकी तरफ से उसकी तवज्जो हट सकती है। वो अपने हाइपोथेसिस पर ज़्यादा फोकस कर रहा होता है तो उसके उसके जो उसके अलावा मुमकिन हल हो सकते हैं, पॉसिबल सोल्यूशन जो कोई और भी निकल सकते होते हैं, तो उनकी तरफ जो रिसर्चर है हो सकता है कि उसकी तवज्जो उधर से कम हो जाए। तो ये हाइपोथेसिस के कुछ एडवांटेजेस थे और कुछ उसके डिसएडवांटेज थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि हाइपोथेसिस की टाइप्स कौन कौन सी हैं। ये पहले हम देखते हैं हाइपोथेसिस कैसे बनाए, इसकी कुछ एग्जांपल दी गई है। फर्ज करें हम देखते हैं कि ये एक क्वेश्चन है, कुछ लोग डिस्कशन कर रहे हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ये एक प्रिंसिपल बैठा हुआ है सबसे पहले। तो प्रिंसिपल जो है तो उसके जहन में एक क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि वाई वी हैव द टेस्ट स्कोर ऑफ आवर सीनियर
वाई वी हैव द टेस्ट स्कोर ऑफ आवर सीनियर बिन गोइंग डाउन, कि हमारे जो स्कोर्स हैं सीनियर के स्कोर जो हैं वो कम क्यों होते जा रहे हैं। एक प्रिंसिपल ने रखा है कि हमारे फ़र्ज़ करें, वो कह रहा है कि हमारे जो बच्चे हैं उनके मार्क्स क्यों कम आ रहे हैं, तो वो अपने स्टाफ के साथ इस चीज़ को डिस्कस कर रहा है। तो आप स्टाफ का हर मेंबर जो एक राय दे रहा है, ज़ाहिर है वो राय जो दी जा रही है वो एक आर्जी हल होगा ना, वो किसी ने उसके पेपर कोई कंप्लीट स्टडी नहीं की, इसलिए हम उसको हाइपोथेसिस में ले रहे हैं। मिसाल के तौर पर ये प्रिंसिपल के साथ बैठा हुआ एक शख्स कह रहा है कि मैनी ऑफ दिस जनरेशन ऑफ स्टूडेंट आर एपैथेटिक, दे जस्ट डोंट केयर अबाउट मच ऑफ एनीथिंग। उसने कहा है कि आजकल स्टूडेंट का रवैया ऐसा है, वो चीज़ों की ज़्यादा केयर नहीं करते। इस तरह के आगे बैठा हुआ शख्स उसको मशवरा दे रहा है, दे वॉच टू मच टेलीविज़न, बच्चे टीवी ज़्यादा देखते हैं, इस वजह से उनके मार्क्स कम आ रहे हैं। दे डोंट बिलीव द स्कूल विल पे ऑफ फॉर देम, बच्चे ये यकीन नहीं रखते कि स्कूल से उन्हें कोई फ़ायदा होगा। या एंड पे ये एक शख्स की राय है कि आई थिंक इट इज़ अस द टीचर, वी आर नॉट टीचिंग एज वेल एज वी यूज़ टू बिकॉज वी आर बर्न आउट। तो ये एक मुख्तलिफ सोल्यूशन जो बताया गया है प्रिंसिपल को, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हाइपोथेसिस है। जब इसके ऊपर कंप्लीट स्टडी होगी, उसमें देखा जाएगा कि कौन सी चीज़ इनमें दुरुस्त थी, कौन सी चीज़ें गलत थी, तो वो उसका आत्मी नतीजा होगा। तो शुरू में जो ये स्टेट किए जा रहे हैं, तो इसको हम हाइपोथेसिस ले सकते हैं। उसके बाद हम इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। तो जो दो मेन टाइप्स हैं आपकी, डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस होते हैं जो उसका कोई रिलेशन बयान करते हैं। इसमें वो कहते हैं कि इधर और, ठीक है, इफ़ देन, कोई जो एक रिलेशन बयान कर दिया जाता है कि अगर ऐसा होगा तो फिर ये होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये कहा जाता है कि वो बच्चे जो होमवर्क करके आते हैं वो मार्क्स में अच्छे नंबर लेते हैं, तो इसमें होमवर्क करना और मार्क्स में अच्छे नंबर लेना, ये हमने एक डायरेक्शन दे दी है। तो इसको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस। इस कि हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस इज़ वन इन विच द रिसर्चर indicates the specific direction that he or she expects will emerge in a relationship in the study. The direction is based on what the researcher has found from, जो डायरेक्शन रिसर्चर के जहन में आती है वो कहाँ से आती है, वो द डायरेक्शन इज बेस्ड ऑन व्हाट द रिसर्चर हैज़ फाउंड फ्रॉम लिटरेचर, पर्सनल एक्सपीरियंस फ्राम द अदर, कि वो या तो लिटरेचर रिव्यू करता है, उसका अपना ज़ाती तजर्बा होता है, या दूसरों के तजर्बात से वो सीखता है और उसकी बुनियाद पर एक हाइपोथेसिस डेवलप करता है। दो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके दरमियान वो एक रिलेशनशिप डेवलप करता है। तो ऐसे हाइपोथेसिस जिनमें कोई डायरेक्शन दी जाती है उनको हम कहते हैं डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, और उसके बजाय ऐसे हाइपोथेसिस is when there is no specific prediction about what direction that outcome of study will take। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस वो होते हैं जिसमें कोई डायरेक्शन नहीं दी जाती आउटकम के हवाले से। सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेक स्पेसिफिक प्रेडिक्शन upon a स्टडी। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कब दिए जाते हैं कि जब आप इस पोजीशन में ना हों कि आप कोई डायरेक्शन दे सकें, तो फिर आप अपना जो हाइपोथेसिस होता है उसको नॉन डायरेक्शनल बनाते हैं। स्टडी में स्टेट दैट इट वुड पॉइंट टू नॉन स्पेसिफिक डायरेक्शन वर्सेस डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटीज़। यहाँ पे एक शख्स जा रहा है तो वो नॉन डायरेक्शनल, उसका हाइपोथेसिस कैसे है, द मैन विल इधर लुक लेफ्ट और राइट, कि आदमी लेफ्ट भी देख सकता है या राइट भी देख सकता है। डायरेक्शनल इसको कैसे बनाया उन्होंने, इसमें बनाया कि विल लुक ओनली टू राइट, कि आदमी राइट सीमत में दे रहा है, तो अब उन्होंने डायरेक्शन वाजे कर दी है। या आदमी सिर्फ लेफ़्ट सीमत में दे रहा है, तो ये जो एंड वाली दोनों इसमें देख रहे हैं पिक्चर, इनमें उसकी डायरेक्शन जो है ये वाजे कर दी कि वो लेफ़्ट देख रहा है या राइट देख रहा है। जबकि उससे पहले जो फर्स्ट नंबर वाली स्टेटमेंट है इसमें ये क्लियर नहीं है कि वो किधर देख रहा है। नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, द मैन विल लुक इधर लेफ्ट और राइट, कि वो या लेफ्ट देख रहा है या राइट देख रहा है, तो ये नॉन डायरेक्शनल है। अगर हम इसको बयान करेंगे कि द मैन इज़ लुकिंग लेफ्ट या द मैन इज़ लुकिंग राइट, तो ये डायरेक्शनल हाइपोथेसिस हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिसमें वेरिएबल के दरमियान हम कहते हैं कि कोई चीज़ नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रिलेशन नहीं है। जबकि अल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या होता है कि उसमें कोई रिलेशन होता है।
नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से शो करते हैं, जबकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है उसको एच एल्फा या एच ए लिखकर शो किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आई क्यू स्कोर ऑफ बोथ ग्रुप। फर्ज करें कि हमारे पास दो ग्रुप हैं, तो हम कहते हैं कि ग्रुप ए और बी है, तो हमने उनका आई क्यू टेस्ट लिया, तो उसकी बुनियाद पर हमने कहा कि देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन आई क्यू स्कोर ऑफ बोथ ग्रुप, के दोनों ग्रुप्स का जो आई क्यू है उसमें कोई फ़र्क नहीं। तो यहाँ जो नो का लफ्ज़ आया है, ये नो का लफ्ज़ शो कर रहा है कि ये नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस है। अगर इसको हम नल हाइपोथेसिस है। अगर हम इसको अल्टरनेटिव बनाएंगे तो हम कहेंगे देयर इज़ सिग्निफिकेंट, तो यहाँ पे जो नो का लफ्ज़ है उसको हम यहाँ पे निकाल देंगे। हम कहेंगे देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट डिफरेंट इन आई क्यू स्कोर ऑफ बोथ ग्रुप, के दोनों ग्रुप जो हैं उनके स्कोर में कोई डिफरेंट है। अगर डिफरेंट है तो हम उसको कहेंगे अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर हम लिखेंगे देयर इज़ नो डिफरेंट तो उसको कहेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जो होता है उसको हमने आमतौर पर नल हाइपोथेसिस होता है जिसको हमने गलत प्रूव करना होता है। तो ये आज का टॉपिक था। इसके बाद हम जो है वो मज़ीद रिसर्च की वीडियो अपलोड करेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें।